Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे. अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया. स्टूडेंट आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम और वहाँ पे जाकर प्ले लिस्ट में जो ग्रीन कलर का थंबनेल है स्टूडेंट वो आप लोगों का है यानी फोर्थ सेमेस्टर का है. तो इसकी पूर्व की क्लासेस आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं. आज मैं आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि है योगा. इन चैप्टर 6 जो है आपका योगा है स्टूडेंट. तो हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए क्या होता है, योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. योग क्या होता है स्टूडेंट? योग आपका यानी योगा जो होता है अपनी इच्छा से परमात्मा की इच्छा में विलीन होना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? हमारा योग कहलाता है. पहले आज से प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे स्टूडेंट वो क्या करते थे? योगा करते थे, ध्यान करते थे, जिससे क्या होता था उनकी मेमोरी पावर भी अच्छी होती थी, उनकी आयु भी लंबी होती थी स्टूडेंट. तो आज क्या है प्रेजेंट टाइम में हमारे पास समय अभाव में हम क्या करते हैं, हम योग को या फिजिकल फिटनेस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या यूं कह सकते हैं कि समय अभाव के कारण हम मतलब वो सब नहीं कर पाते. इसीलिए क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में हमारी मेमोरी भी देख रहे हैं प्रभावित होती जा रही है और हमें तरह तरह की बीमारियां भी होती जा रही हैं. अगर हम योगा या एक्सरसाइज अगर डेली करें तो इससे क्या होगा, हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं स्टूडेंट. यानी एक लॉन्ग लाइफ के लिए क्या होता है योगा और फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल फिटनेस जो है एक अहम भूमिका निभाती है स्टूडेंट. तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं. योग का मतलब क्या है स्टूडेंट? योग जो है किस भाषा के शब्दों से लिया गया है, ये सब आज मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूंगी कि योग के प्रकार क्या है, योग की उत्पत्ति कहाँ हुई, योग के जो जन्मदाता कौन सा देश है, योग के जनक कौन है, ये सब आप लोगों को इसी क्लास में मैं बताऊंगी स्टूडेंट. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग. योगा यानी योग आपका कौन सा चैप्टर स्टूडेंट? 6 चैप्टर है. ठीक है, तो देखिए योग का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट. तो योग का अर्थ जो है यानी योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है स्टूडेंट. आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि जो योग है वो किस भाषा से बनाया गया है. तो हम क्या बताएंगे कि जो योग शब्द जो है किस भाषा से लिया गया या बनाया गया है, तो संस्कृत भाषा से. और संस्कृत भाषा में भी किसका है स्टूडेंट? तो युज शब्द से लिया गया है. युज शब्द यानी युज धातु से क्या है बना हुआ है क्या आपका योग, जिसका आशय यानी योग का आशय क्या है स्टूडेंट, यानी योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है. तो देखिए स्टूडेंट, योग का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना, युक्त करना, जोड़ना, मिलना, ध्यान केंद्रित अथवा केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित या केंद्रित करना, प्रयोग में लाना या लगाना. ये सब क्या है आपका स्टूडेंट योग का जो है शाब्दिक अर्थ है स्टूडेंट. अगला पॉइंट है अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में विलीन करना ही क्या कहलाता है? सच्चा योग कहलाता है स्टूडेंट. यानी योग क्या होता है स्टूडेंट? योग वह है यानी मेरी अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में विलीन करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है. योग का अर्थ संभोग तथा मिलन से भी होता है. कहीं कहीं क्या होता है आपका पूछा जा सकता है कि योग का अर्थ में शामिल है. आपका ऑप्शन दे देगा संभोग व मिलन, दूसरा ऑप्शन दे देगा मिलना, तीसरा ऑप्शन दे देगा प्रयोग में लाना, चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी. तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो योग का तो सभी अर्थ बांधना भी है, मिलाना भी है, जोड़ना भी है, संभोग और मिलन भी है स्टूडेंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनता है स्टूडेंट कि योग के जनक कौन है? जनक का मतलब पिता नहीं, फादर ऑफ योगा कौन है स्टूडेंट? हम क्या बताएंगे महर्षि पतंजलि को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ योगा बोलते हैं स्टूडेंट. अगला है आपका योग दर्शन का आविष्कार किसने किया था? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो योग दर्शन का आविष्कार जो है महर्षि पतंजलि ने किया था. ये मतलब महर्षि पतंजलि जो थे वो किस युग के मतलब ऋषि थे? तो हम क्या बताएंगे दर्शन काल का. ठीक है, दर्शन काल में किनका उद्गमन हुआ था स्टूडेंट? तो महर्षि पतंजलि का उद्गमन था. अगला क्वेश्चन है आपका
योग के देवता हम किसको मानते हैं स्टूडेंट? तो भगवान शिव को हम क्या मानते हैं? योग का देवता मानते हैं। इसमें क्या है, मतलब क्यों इनको योग का देवता मानते हैं स्टूडेंट? देखिए, तो ये क्या है, योग, ध्यान और कलाओं का संरक्षक देवता इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो इन भगवान शिव को हम किसका संरक्षक देवता मानते हैं स्टूडेंट? तो ये क्या है, योग, ध्यान, कलाओं का संरक्षक होते हैं, इसलिए इनको भगवान शिव को हम क्या मानते हैं? योग का देवता मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि योग का जन्मदाता कौन है? ठीक है, यानी योगा जो लाया गया वो सबसे पहले या किस देश ने इसकी ओरिजिन की उत्पत्ति की थी? स्टूडेंट याद रखिएगा कि भारत ही देश है जिसमें क्या था, सबसे पहले जो है योग आया था, या हम भारत को ही क्या कहते हैं, योगा के जन्मदाता बोलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? ठीक है, योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? लोगो में दोनों हाथों को मोड़ना योग यानी मिलान का प्रतीक होता है। देखिए स्टूडेंट, जब हम योगा करते थे ये वाला पोस्टर रखते हैं ना, ऐसे दोनों हाथों को मतलब वो करके जोड़ते हैं ना, तो मिलान करते, तो यही क्या है, लोगो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट? लोगो जो है किसका हो गया? प्रतीक। तो ये क्या है, दोनों हाथ को मोड़ कर योग, मतलब ये मिलान कर रहे हैं ना, दोनों हाथों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, इसी का प्रतीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। आगे अभी हम आपको ओरिजिन ऑफ योगा बता रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे हमको पढ़ना है कि योगा का इतिहास क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो योग का ऐतिहासिक पहलू, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा, जिसमें क्या हम पढ़ेंगे स्टूडेंट की योग की उत्पत्ति कब हुई थी। तो देखिए स्टूडेंट, योग की उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 वर्ष से अधिक समय से पहले हुई थी। ठीक है, 5000 वर्ष से पहले का ही क्या है, हमारा योग है। ठीक है स्टूडेंट, अगला आपको यहाँ पे बन सकता है कि आपका कि योग का आश्चर्यजनक खोज ना कब किया गया था? तो 1920 वर्ष के शुरुआत में हुई थी। और इसमें मतलब इसको कब, मतलब किन लोगों ने किया था? तो जो पूरा तत्व इतिहासकार थे, तो उन्होंने क्या किया, सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज की, जहाँ पर क्या मिला, उस सभ्यता के लोग योग करते हुए मिले, यानी यूँ कह सकते हैं कि उनका योग करते हुए साक्ष्य मिले, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हिंदू सभ्यता के लोग भी क्या करते थे, योग को मानते थे और उसमें विश्वास करते थे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपको बन सकता है स्टूडेंट कि ऋग्वेद प्रथम प्राचीन ग्रंथ है। आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ऋग्वेद कैसा ग्रंथ है? तो हम क्या बताएंगे कि पहला जो ग्रंथ है हमारा क्या है, ऋग्वेद है, जिसमें क्या हुआ, योग शब्द की व्याख्या की थी। ठीक है, योग शब्द की व्याख्या सबसे पहले किस वेद में किया गया था? तो ऋग्वेद में बताएंगे स्टूडेंट। इसमें क्या था, ऋग्वेद में क्या था? तो ऋग्वेद जो है आपका स्टूडेंट वैदिक काल के पुजारियों के प्रयोग किए गए हजारों मंत्रों व भजन सम्मिलित थे। ठीक है, ऋग्वेद में क्या था, जो वैदिक काल के जो पुजारी थे, उन्होंने हजारों मंत्र और भजन जो गाए, उसको क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। और इस हजारों मंत्र और भजन को कितने अध्याय में बांटा गया स्टूडेंट? तो 10 अध्याय में बांटा गया था। और इन्हीं 10 अध्याय को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? मंडल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं 10 अध्यायों को मिलाकर हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? मंडल कहते हैं। अगला देखिएगा स्टूडेंट, वेद क्या होते हैं, यानी वेद कितने तरह के होते हैं? तो हम क्या बताएंगे, वेद जो होते हैं हमारे कितने हैं, 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आप याद रखिएगा। सबसे पहला कौन सा, सबसे प्राचीन और पहला क्या होगा, हमारा ऋग्वेद होगा। और सबसे आपका आखिरी कौन होगा, हमारा अथर्ववेद होगा स्टूडेंट। अगला है आपका कि वेदों में योगा विद्या को प्राण विद्या और ब्रह्म विद्या कहते थे। आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि वेदों में योग विद्या को किस नाम से पुकारते थे या क्या कहते थे? तो हम क्या बताएंगे कि उसे हम प्राण विद्या या ब्रह्म विद्या कहते थे। किसमें? वेदों में। ठीक है, ये वैदिक काल का समय का है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि ये क्या है, आपका वैदिक काल का है, वैदिक काल का समय है, जिसमें क्या था, आपके वेद लिखे गए थे। और उस समय क्या था, योगा वेद में योगा विद्या को हम क्या कहे थे, प्राण विद्या और ब्रह्म विद्या कहते थे। फिर दूसरा काल आया क्या स्टूडेंट? उपनिषद काल। तो उपनिषद काल का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, या इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे क्या कहते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र का दर्पण
तथा आध्यात्मिक विज्ञान के प्राण स्वरूप कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनिषद काल को दूसरा नाम क्या है या किस नाम से पुकारते हैं, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा भारतीय दर्शन शास्त्र का दर्पण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन रह जाएगा ब्रह्म विद्या, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्राण विद्या, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो हमारा उपनिषद काल था उसे हम क्या कहते थे, भारतीय दर्शन शास्त्र का दर्पण कहते थे, या तथा आध्यात्मिक विज्ञान के प्राण स्वरूप भी हम क्या कहते थे, किसे, उपनिषद काल का। उपनिषद का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, उपनिषद का अर्थ जो होता है रहस्य और गुप्त उपदेश होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, रहस्य या गुप्त उपदेश है। ठीक, सही या नहीं, रहस्य एवं गुप्त उपदेश जो है क्या है हमारा, आपका ये उपनिषद काल का क्या है, अर्थ है स्टूडेंट। अगला है आपका स्टूडेंट पॉइंट है कि उपनिषद की संख्या कितनी है स्टूडेंट, तो टोटल उपनिषद जो है 108 है स्टूडेंट। कितनी है, 108 है। इनमें से क्या होता है, इनमें से मुख्य जो है यानी मुख्य उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे कि 108 होती है। तो और उसमें से मुख्य उपनिषद क्या होता है स्टूडेंट, उनकी संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे कि 13 होती है। ठीक है, अब देखिए कुछ जो उपनिषद है स्टूडेंट जिसमें क्या किया गया था, जिसमें हम बताए थे कि योग विषय के बारे में बात की गई थी। तो जिसमें से ये देखिए आपका है, आपका अधेव, तारक, अमृतनाद, अमृत बिंदु, मुक्तक, तेज बिंदु, त्रिशिख, ब्राह्मण, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, पशुपत ब्रह्म, ब्रह्म विद्या, वराह, हंस, योग कुंडली, योग चूड़ामणि, योगत्व, ये सब क्या थे, ये ऐसे उपनिषद है जहाँ पर क्या था, जिसमें मतलब योग विषय की बात की गई थी स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन एक और बन सकता है कि पहला उपनिषद क्या है, तो हम क्या बताएंगे, बृहदारण्यक जो है आपका क्या है, पहला उपनिषद है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, जिसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी आप लोगों को हम दर्शन काल क्या है, दर्शन, अब तीसरा है हमारा दर्शन काल, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, विजन पीरियड बोलते हैं। तो इस काल में महर्षि पतंजलि के योग सूत्र, यानी जो उन्होंने योग सूत्र दिया था उसका क्या हुआ, सूत्रबद्ध शैली में लिखा गया था स्टूडेंट। ठीक है, यानी दर्शन काल में क्या हुआ था, महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र दिया था उसको क्या किया गया, उसको सूत्रबद्ध शैली में इसमें लिखा गया था। फिर है अगला है इसमें कि योग सूत्र को योग का पहला ग्रंथ भी कहा गया। ठीक है, किसको पहला ग्रंथ कहा गया, योग सूत्र को योग का पहला ग्रंथ किसे कहा गया स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो हम क्या बताएंगे कि योग का पहला ग्रंथ जो है योग सूत्र को कहा गया। महर्षि पतंजलि ने योग की वैज्ञानिकता एवं दर्शन को 195 सूत्रों को लिखा था। ठीक है ना, यानी जो महर्षि पतंजलि थे वो क्या किए, उन्होंने वैज्ञानिकता और दर्शन के आधार पर कितने सूत्र लिखे स्टूडेंट, तो 195 सूत्र को लिखा था। जिसमें क्या था, जिसमें चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई थी। ठीक है, यानी चित्त की कैसे हम मतलब अपने चित्त को कंट्रोल में कर सकते हैं, इसकी 5 वृत्तियां बताई गई थी। क्या क्या था स्टूडेंट, आपका प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति थी। अगला है स्टूडेंट की योग के अष्टांगों का परिचय। ठीक है, योग के अष्टांगों का परिचय का मतलब, अष्टांगों का मतलब स्टूडेंट 8 होता है। जैसे पहला क्या है, यम है, दूसरा क्या है, नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समर्पण है। इसी को हम पूरे को या तो योग का अष्टांगों कहते हैं या तो फिर क्या कहेंगे, 8 योग सूत्र कहेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 योग सूत्र कौन से हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समर्पण है। ये क्या है, योग सूत्र है। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से योग सूत्र हैं, तो आपको दे देगा धारणा दे दिया, बी ऑप्शन ध्यान दे दिया, सी ऑप्शन ए और बी दोनों दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया आपका विकल्प। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि क्या है आपका ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
अगला है जिससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि यम का अर्थ क्या होता है। तो यम का अर्थ जो होता है शील और संयम होता है। और संयम भी हम किस तरह से करते हैं, संयम में भी कितने तत्व हमारे शामिल होते हैं स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे। उसमें अहिंसा है, सत्य है, असत्य यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, ये क्या है आपके संयम के जो है 5 तत्वों को शामिल किया गया था। तीसरा है आप अगला है स्टूडेंट टीका काल। टीका काल कब आया स्टूडेंट, तो 10वीं सदी तक व्यास भाष्य व टीका काल का समय रहा। यानी टीका काल का समय कब था स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे कि 10वीं सदी में रहा था। इसमें क्या किया गया, इसमें योग सूत्र यानी जो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र था उसमें उस पर क्या किया गया, व्यास भाष्य की रचना 4वीं सदी में हुई थी। ठीक है, योग सूत्र पर उन्होंने क्या किया, जो व्यासवाद की रचना थी वो किस सदी में आई थी, 4वीं सदी में हुई थी। अगला है आपका भक्ति तथा हठ योग का उत्कर्ष काल। तो ये कब से कब रहा स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे कि 10वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक रहा। और इसी में क्या था, भक्ति और हठ युग में ही कौन कौन से संत आए, तो याद रखिएगा संत कबीरदास और तुलसीदास जो थे ये क्या थे, भक्ति और हठ युग में आए थे। जिन्होंने क्या हुआ था, संत कबीरदास तथा तुलसीदास आए जिन्होंने क्या किया, भक्ति के सगुण तथा निर्गुण मार्ग का प्रचार प्रसार किया। और क्या किया था इसमें, उन्होंने ये बताया कि जो ईश्वर से आपको कैसे मिलना चाहिए या ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं या अपने मन चित्त को हम कैसे वश में कर सकते हैं, ये सब क्या था, ये भक्ति और हठ युग काल में बताया गया था। यानी इसी में देखिए मन को वश में करने का अत्यंत प्रचलन था। तो मन को वश में भी हम किसके द्वारा करते स्टूडेंट, योग के द्वारा ही करते हैं ना। तो ये आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक और बचा है अभी स्टूडेंट आधुनिक, तो उसको हम अभी आप लोगों को कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, आधुनिक काल। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। छठा आपका युग है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में क्या हुआ था स्टूडेंट, तो आधुनिक काल में क्या थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, योग प्रथा को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। ठीक है, आधुनिक काल में क्या हुआ था, योग मतलब किसने बढ़ाया। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यह आधुनिक काल के जो कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने योग की शिक्षा को आगे बढ़ाया। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने क्या किया, योग की प्रथा को आगे बढ़ाया। आइए स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला योग दिवस यानी विश्व योगा दिवस सबसे पहले किस वर्ष में मनाया गया था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 21 जून 2015 को विश्व भर में पहली बार क्या किया गया था, योग दिवस मनाया गया था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, अभी प्रेजेंट टाइम में ही आपको बीता है योग दिवस, 21 जून को हम लोग योगा दिवस किए थे ना, मनाए थे ना स्टूडेंट। तो उसकी थीम क्या थी, यानी 2023 योग दिवस की थीम क्या थी, तो क्या था स्टूडेंट, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, ये आपका क्या है 2023 का थीम है स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे हमको क्या पढ़ना है, यानी योगासन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं कि योगासन से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारा शरीर में क्या होता है, लचीलापन आता है, हमारी मांसपेशियां बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, शरीर क्या होता है, निरोग रहता है यानी स्वस्थ रहता है। और क्या हो सकता है, जो बुढ़ापा है वक्त से पहले हमें नहीं आएगा अगर हम योगासन करते हैं। तो स्टूडेंट ये सब क्या है आपके एडवांटेज हैं स्टूडेंट। तो देखिए योगासन के लाभ, एडवांटेज ऑफ योगासन। देखिए पहला क्या है, योगासन से शरीर में लचीलापन बना रहता है। जैसे देखते हैं ना जिम्नास्टिक वगैरह जो लोग करते हैं तो उनका शरीर कैसा, वो जैसे चाहे वैसे अपने शरीर को मोड़ लेते हैं। तो कैसे, योग की वजह से ही ना उनका शरीर क्या होता है, लचीलापन में आ जाता है, जो चाहे वो मतलब आकृति में अपने शरीर को बना लेते हैं। दूसरा क्या है, योगासन से शरीर क्या रहता है, हेल्दी रहता है। तीसरा क्या है, योगासन से व्यक्ति की वृद्धावस्था देर से झलकती है, भी आपको बताए हैं। योगासन से क्या होता है, जो हमारी जो हृदय की जो गति होती है वो स्टूडेंट क्या रहती है, स्वाभाविक रहती है यानी नॉर्मल रहती है। ठीक है, देख लीजिए योगासन से कितने सारे फायदे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी अच्छे से कार्य करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है, योगासन से हमारा क्या होता है, मन स्थिर रहता है। अगला क्या है स्टूडेंट, योगासन से बुद्धि तथा मानसिक विकास में वृद्धि होती है। हमने आपको बताया था कि अध्यात्म करने से क्या होता है, हमारी जो मनो स्मृति है वो क्या होती है, बढ़ती है स्टूडेंट। ठीक है, यानी याददाश्त की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, बढ़ती है।
अगला है आपका योगासन से शरीर तथा मन की स्थिरता के साथ ही साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है और उसमें चारित्रिक बल का विकास भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी योगासन के से क्या होता है, शरीर और मन में तो स्थिरता आती है, लेकिन साथ ही साथ इसके क्या होता है स्टूडेंट, जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो हमें मिलती है और हमारा चारित्रिक बल क्या होता है, विकास होता है स्टूडेंट। अगला क्या है, योगासन करने पर शरीर को हेल्दी रखने हेतु औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती स्टूडेंट। यानी कोई भी हम योगा कर रहे हैं तो अगर हम योगा कंटिन्यू करें तो उसके लिए हमें किसी भी तरह की औषधि यानी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है कि अपना हम योगासन से ही अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया हो। कल आप लोगों को योग के प्रकार बताऊँगी, उसका क्षेत्र बताऊँगी और उसका महत्व क्या होता है स्टूडेंट, ये हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका जिक्र करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ अधिक से अधिक बच्चों को ये क्लासेस शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में समस्या का सामना न करना पड़े और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके स्टूडेंट। ये क्लासेस को करिकुलर के अलावा जो बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये क्लासेस को करिकुलर के अलावा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी स्टूडेंट। ठीक है, को करिकुलर के अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है स्टूडेंट। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के बच्चों के लिए ये क्लासेस नहीं है स्टूडेंट। ओके, ये आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट।